Assalamu alaikum students, hope you are all doing well and in a good health. Today our topic for discussion is operative vaginal delivery and cardiotogography. Operative vaginal delivery include forceps delivery and vacuum extraction. ठीक है, forceps delivery हमारे पास vacuum के different types होते हैं. एक कीवी कप डायग्राम शोज जो वाइट फॉर्म में है, ठीक है, और एक आपके पास होता है सिलिकॉन कप. ठीक है, सिलिकॉन कप में आप ये देख लें सक्शन कप होता है, हैंडल होता है और ट्यूब और साथ में वैक्यूम होता है. ठीक है, उसके बाद फिर फॉर्सेप्स के डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास. मिड एंड लो कैविटी फॉर्सेप, रोटेशनल फॉर्सेप एंड आउटलेट फॉर्सेप. ठीक है, जो सिम्पसन है और नेवेल बर्ने फॉर्सेप जो है ये मिड कैविटी फॉर्सेप है. ठीक है, किलियन जो हमारे पास है रोटेशनल फॉर्सेप है और रिगलीज हमारे पास आउटलेट फॉर्सेप है. ठीक है, इसको फिर हम कैसे क्लासिफाई करते हैं. एक हमारे पास आता है आउटलेट, लो, मिड कैविटी एंड हाई. हाई यूजुअली ऑब्सोलीट है, हम नहीं लगाते. ठीक है, आउटलेट फॉर्सेप आप तब लगाते हैं जब फीटल स्कैल्प विजिबल हो और स्कल रीच हो, स्कल पेल्विक फ्लोर तक पहुंच जाए, तो तब आप आउटलेट फॉर्सेप लगाते हैं. ठीक है, लो कैविटी आप तब लगाते हैं 0 से कम और +2 स्टेशन से ऊपर. ठीक है, तो वो स्टेशन +2 से नीचे हो. ठीक है, +2 +3 लेकिन पेल्विक फ्लोर तक ना पहुंचा हो, तो तब आप लो कैविटी लगाते हैं. ठीक है, लो और मिड कैविटी दोनों में आपके पास सिम्पसन और नेवेल बर्ने फॉर्सेप्स आते हैं. ठीक है, रोटेशनल आपके पास किलियंट हो गया और रिगलीज नहीं है, वो बेसिकली आउटलेट फॉर्सेप है, तो वहाँ फिर आउटलेट पे लगाते हैं कि फीटल स्कैल्प विजिबल हो और पेल्विक फ्लोर तक टच करें. मिड कैविटी आपके पास क्या हो कि फीटल हेड आपके पास नॉट मोर देन 1/5 पैल्पेबल हो, 0 से स्टेशन नीचे हो और +2 से अबव हो. ठीक है, तो उस पे आप फिर मिड कैविटी फॉर्सेप लगाते हैं. ठीक है, इंडिकेशन आपके पास क्या क्या है. इनएडिक्वेट प्रोग्रेस है, कल मैंने आपको बताया था. ठीक है, सस्पेक्ट कर रहे हैं. कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसमें क्या है कि सस्पेक्टेड केफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन में कॉन्ट्रा इंडिकेशन है. फीटल इंडिकेशंस क्या है. प्रिज्यूम फीटल कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, predisposition to fracture, malposition, bro presentation and mento posterior. ठीक है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है. ब्रो प्रेजेंटेशन पे भी हम नहीं लगाते और फेस जो प्रेजेंटेशन है मेंटो एंटीरियर पे हम लगा सकते हैं, लेकिन मेंटो पोस्टीरियर पे हम नहीं लगा सकते. मेंटो पोस्टीरियर के लिए हम यूजुअली सिजेरियन सेक्शन करते हैं. MCQ इस पे आ सकता है. और ब्रो प्रेजेंटेशन के लिए भी आपने बहुत शॉर्ट ट्रायल देना होता है. ठीक है, अगर पेशेंट प्रोग्रेस नहीं करनी तो ब्रो प्रेजेंटेशन में भी आपने सिजेरियन करना है. ठीक है, और वैक्यूम के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि लेस देन 34 वीक्स पे आपने नहीं लगाना. फीटर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उसमें आपने वैक्यूम और फॉर्सेप दोनों नहीं लगाने. ठीक है, मैटरनल आपके पास मैंने आपको कल कहा था अगर पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाए और कोई मैटरनल कंडीशंस है, कार्डिक कंडीशंस है, हाइपरटेंसिव कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, तो उसमें आप लगा सकते हैं. ठीक है, और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है अगर पेशेंट कंसेंट ना दे. ठीक है, ये आपके पास इंडिकेशंस हो गए. प्रीरिक्विजिट आपके पास क्या होते हैं. प्रीरिक्विजिट आपने जो पर एब्डोमिनली आपके पास हेड 1/5 पैल्पेबल ना हो, स्टेशन एट स्पाइन और बिलो हो, सर्विक्स फुली डायलेटेड, मेम्ब्रेन्स रप्चर हो आपके पास, एग्जैक्ट फीटल हेड पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, पेल्विस आपके पास एडिक्वेट होना चाहिए, इन्फॉर्म कंसेंट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अप्रोप्रिएट एनेस्थीसिया आपने इस पे देना है, ब्लेडर एम्प्टी होना चाहिए और अंडर एसेप्टिक टेक्निक लगाना है. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ स्टाफ आपने मतलब बैकअप सब कुछ स्टाफ को नॉलेज होना चाहिए. इंस्ट्रूमेंट्स के फंक्शनैलिटी आपने देखनी है कि प्रॉपर ट्रॉली अवेलेबल हो और कॉन्सेंट आपने लिया हो कि एनी टाइम सिजेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है. और एंटिसिपेट कॉम्प्लिकेशन, फॉर एग्जांपल आपके पास शोल्डर डिस्ट्रोसिया, PPH, तो इन चीज़ों को आपने एंटिसिपेट करना है. ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है आपके पास, क्योंकि इसमें से आप बड़े कॉमन ये चीज़ें हैं, तो इसमें MCQs MRCG लेवल 1 के लेवल पे आते हैं. ठीक है, तो वैक्यूम आपके पास क्या करता है, लेस पेरिनियल एंड वेजाइनल ट्रॉमा करता है और लेस एनाल्जेसिया रिक्वायर्ड. डिसएडवांटेजेस क्या है इसके साथ कि फेलोमेटोमा होता है, रेटिनल हैमरेज एंड यूज़ ऑफ सिक्वेंशियल इंस्ट्रूमेंट मोर लाइकली. वैक्यूम फेल हो जाए तो फिर हम यूजुअली इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी भी कर सकते हैं, उसमें फॉर्सेप भी लगा सकते हैं. फॉर्सेप में क्या है, सक्सेसफुल वेजाइनल बट मोर लाइकली विद सिंगल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, मैटरनल एंड पेरिनियल वेजाइनल ट्रॉमा मोर लाइकली इंक्रीज एनाल्जेसिया रिक्वायरमेंट एंड यूनिटल फेशियल नर्व पार्सी मोर लाइकली. ठीक है, ये स्कैल्प के ये कुछ डायमीटर्स है, ये भी MCQ में आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, कि आपके पास ब्रो प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं. ठीक है, जो आपके पास नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है वो सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक होता है और वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है. ठीक है,
उसकी जो डायमीटर है वो 9.5 सेंटीमीटर, डायग्राम में ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो फेस प्रेजेंटेशन को हम क्या कहें, सब मेंटोब्रिग्मेटिक, दिस इज़ फेस प्रेजेंटेशन, इसकी भी मेजरमेंट 9.5 सेंटीमीटर है। फिर जो ब्रो प्रेजेंटेशन है उसको हम मेंटो वर्टिकोमेंटल या मेंटो वर्टिकुलर कहते हैं और इसकी डायमीटर 13.5 सेंटीमीटर है, तो ये बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल पेल्विस की जो इनलेट हमारे पास है वो 13 सेंटीमीटर, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यूजुअली फेस में भी आपके पास मेंटो एंटीरियर डिलीवर हो जाते हैं, पोस्टीरियर नहीं होता। और ऑक्सीपिटो फ्रंटल आपके पास ये मिलिट्री पोजीशन होता है, इसमें भी आपको तो रोटेशन की ज़रूरत होती है, तो इसका जो मेजरमेंट है वो 11 सेंटीमीटर है। ये आपने याद रखनी है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी या मैंने बता दिया, और इसमें आपके पास ऐसे MCQs आ सकते हैं, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास पेशेंट कोई पूरा सिनेरियो दिया हुआ है और उसमें कहा हुआ है कि पेशेंट प्रोग्रेस नहीं कर रही, और दूसरा ये कि स्टेशन भी आपके पास 0 से नीचे है, और दूसरी बात यह है कि पोजीशन वगैरह ठीक है लेकिन फीटल ब्रेडिकार्डिया है, फीटल का डिस्ट्रेस है, तो फिर आपने फॉर्सेप की तरफ जाना है। और अगर फीटल हार्ट रेट नॉर्मल है तो फिर आपने वैक्यूम की तरफ जाना है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात आपके पास ये है कि आपने ये इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी किन कंडीशन में आपने लेबर रूम में करनी है और कौन सी कंडीशन में आपने OT में करनी है। तो आपके पास अगर पोजीशन ठीक ना हो और आपके पास जो प्रेजेंटिंग पार्ट जो आपके पास हो +2 से अबव हो, तो यूजुअली ऐसे कंडीशन में हम फिर OT में इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करते हैं क्योंकि फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और अगर नॉर्मली आपके पास पोजीशन ठीक है और +2 से नीचे स्टेशन है, तो यूजुअली हम लेबर रूम में हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास कार्डियोटोकोग्राफी। कार्डियोटोकोग्राफी क्या होगा, आपने क्योंकि अपने उसके लेवल में भी पढ़ा होगा और यूजुअली आपने की भी होंगे हाउस जॉब लेवल पे, ठीक है। कार्डियोटोकोग्राफी क्या है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ द फीटल हार्ट रेट ऑब्टेन बाय अल्ट्रासाउंड इन ट्रांसड्यूसर प्लेस ऑन द मैटरनल एब्डोमेन, ठीक है। इट इज़ समटाइम रेफर टू एज इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, 2 प्रोब आपके पास होते हैं, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है, एक फीटल हार्ट रेट के लिए होते हैं, ठीक है। इंडिकेशन आपके पास क्या है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग शुड बी ऑफर एंड रिकमेंडेड फॉर हाई रिस्क पेशेंट। कल मैंने आपको बताया था कि जो हाई रिस्क पेशेंट हो तो उनमें हम कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। इट बेसिकली प्रिडिक्ट क्या करता है, टू प्रिवेंट पेरिनेटल डेथ, सेरेब्रल पाल्सी एंड न्यूनेटल एन्केफेलोपैथी, ठीक है। उस आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी में, ठीक है। कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग शुड बी यूज वेयर ऑक्सीटोसिन इज यूज फॉर इंडक्शन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, ठीक है। तो नॉर्मली आप इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन करते हैं, लेकिन कौन कौन सी कंडीशन में आप कंटिन्यूस CTG, अगर एक हाई रिस्क पेशेंट हो, ठीक है, उसमें हम बताएंगे कि हाई रिस्क कौन कौन सी है। और दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो है कि पेशेंट को आपने सेंटो से